नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि पर। उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के कालिदास अकेडमी में सामूहिक योग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षित योग वॉलंटियर्स और जबलपुर से चल रहे लाइव कार्यक्रम के साथ सभी ने योग की विभिन्न क्रियाओं में भाग लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को कालिदास अकेडमी में हुए मुख्य कार्यक्रम में सुबह 6 बजे ही पूरा ग्राउंड भर चुका था। योग करने का उत्साह ऐसा था कि जिसे जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया। जबलपुर में हुए लाइव प्रसारण के बाद उज्जैन में सभी अधिकारियों और आम लोगों ने 40 मिनट तक योग कर 5 मिनट ध्यान भी लगाया। करीब 2 घंटे चले कार्यक्रम में आम लोगों का योग के प्रति उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शहर के नागरिक, वॉलंटियर्स तो शामिल हुए। आखिर वह दिन आ ही गया जब महाकाल की नगरी उज्जैन को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। अब श्री महाकालेश्वर मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का लगातार लोकार्पण कर हरी झंडी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्जैन इंदौर क्षेत्र में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी भोपाल में 27 जून को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सांसद अनिल फिरोजिया ने इस संबंध में रेल मंत्री से मुलाकात भी की थी। उज्जैन रतलाम मंडल की प्रथम वंदे भारत ट्रेन अब 27 जून को उपलब्ध हो जाएगी। यह ट्रेन इंदौर भोपाल के मध्य चलेगी। उज्जैन क्षेत्र की जनता को आवागमन अब अत्यधिक रूप से सुविधाजनक तौर पर प्राप्त होगा। शिप्रा नदी में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह राणोजी की छतरी के सामने लोगों ने रस्सी में उलझी एक व्यक्ति की लाश को पानी पर तैरते हुए देखा। जब उसे बाहर निकाला गया तो पहचान गोताखोर के रूप में हुई है। करीब 50 से अधिक लाशों को मरने से पहले गोताखोर शिप्रा में गोते लगाकर निकाल चुका था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिप्रा तट स्थित राणोजी की छतरी के सामने एक व्यक्ति की लाश को लोगों ने देखा। इसकी सूचना बुधवार सुबह 8:30 बजे के लगभग पुलिस को दी गई। पुलिस ने अन्य तैराकों की मदद से लाश को बाहर निकाला। मरने वाले व्यक्ति की पहचान अर्जुन कहार पिता अंबाराम कहार निवासी नरसिंह घाट मल्टी के रूप में हुई। मृतक अर्जुन के परिजनों ने बताया कि वह युवा काल से ही शिप्रा नदी में गोताखोरी कर रहा था। 35 वर्ष की आयु में मृतक अर्जुन ने अपने जीवन काल में शिप्रा नदी में डूबे करीब 50 लोगों की लाशों को गोता लगाकर निकाला है। अन्य तैराकों ने बताया कि वह गोताखोरी में इतना माहिर था कि 15 से 20 फीट गहरे पानी में गोता लगाकर लाश को बाहर निकाल लाता था। परिजनों के अनुसार अर्जुन ने नदी पर अपने सेवा काल में कई शवों को गोता लगाकर नदी से निकाला तथा कई श्रद्धालुओं को नदी में से डूबने से बचाया। इसके चलते गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर के हाथों उसका सम्मान भी हुआ था। उज्जैन की कृषि उपज मंडी हाईटेक तरीके से नीलामी कराई जा रही है। किसानों और व्यापारियों के सामने ही कृषि उपज मंडी के कर्मचारी अब हेडफोन माइक के माध्यम से नीलामी करवा रहे हैं। इससे 2 फायदे मिल रहे हैं। एक तो उपज के दामों को साफ साफ आवाज सुनाई देती है किसानों और व्यापारियों को। दूसरा, कर्मचारी को चिल्ला चिल्ला कर बोलना नहीं पड़ता, जिससे कर्मचारी के गले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसानों, व्यापारी और मंडी के कर्मचारियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि हेडफोन माइक सिस्टम से नीलामी की बोली लगाने में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। इससे किसान भी संतुष्ट हैं, व्यापारी भी संतुष्ट हैं और तो और आवाज भी साफ सुनाई देती है। नीलामी के दौरान उपज का दाम दोनों को सही तरीके से सुनाई देता है। इस हाईटेक व्यवस्था से किसान और व्यापारी और मंडी के कर्मचारी और अधिकारियों में संतुष्टि नजर आ रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए त्रिकाल दृष्टि के साथ।